ऐसा मंदिर जो गिने चुने मंदिर ही में से एक है, जिसकी संरचना गोल है, जो दूर से ही दिख जाएगा। पहाड़ पर 60 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ बिल्कुल पत्थर की नक्काशी का मंदिर, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि आज भी यंत्र तंत्र की क्रियाएं होती, आज भी रात को योगिनियां नाचती हैं, और जिसका निर्माण काल है ना 10वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजाओं ने किया, यहाँ पर यंत्र तंत्र की साधनाओं के लिए और अपनी अंदर की कलाओं को जगाने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ पर अंदर जाना रात को खतरे से खाली नहीं है। और यहाँ पर 2 भगवान की शिवलिंग है जो सबसे अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी शिवलिंग है और एक छोटी शिवलिंग है। और रात को आज भी यहाँ पर विदेशों से भी अघोरी और देश विदेश से अघोरी और वो आते हैं तंत्र मंत्र की विद्याएं करने के लिए, और जिनकी पिलर्स की संरचना बिल्कुल सेम। योगिनी मंदिर सिर्फ भारत में 4 ही हैं। एक है हीरापुर उड़ीसा में, और एक है जबलपुर में, और एक है इकहत्तर योगिनी मंदिर उत्तर प्रदेश में। और ऐसा माना जाता है कि ये योगिनियाँ माता दुर्गा का रूप है, जो उन्होंने काली बनकर लिए थे। और यहाँ पर और ऐसा माना जाता है कि इसकी संरचना संसद भवन से मिलती जुलती। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं एक ऐसे मंदिर में जिसका है ना इतिहास कलचुरी वंश से जुड़ा हुआ है। 10वीं-11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजाओं ने बनवाया था, और जिसे अब आगे चलकर ब्रिटिश आर्किटेक्ट लुटियंस ने इससे प्रेरणा लेकर है ना संसद भवन का निर्माण किया था। ये आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये 60 फीट की ऊंचाई पर बनाया हुआ है। यहाँ के जो गांव वालों की मान्यता है कि यहाँ पर आज भी रात को योगिनियां नाचती हैं, और यहाँ पे तंत्र विद्याएं होती हैं। यह ऐसा भी बोला जाता है कि अमावस के दिन यहाँ पर अघोरी आते हैं। ये ही नहीं कि यहाँ पे अघोरी, बल्कि यहाँ पर है ना आपको बहुत सारे विदेशी भी दिख जाएंगे। फिर यहाँ पे शीतल जल मिला, हम लोगों ने शीतल जल ग्रहण किया, और यहाँ पे मैंने पिया, तो शिवानी ने चलाई था खैचू। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं भी चलाऊं खैचू, तो मैंने बहुत ही ढीला चल रहा था। और आप गांव से बिलोंग करते तो आपको पता होगा खैचू या हैंड पंप क्या कहते हैं, और जिन्होंने यूज किया है उन्हें पता होगा। यहाँ पर मेरा बच्चा देखिए कुत्तों के साथ कैसे खेल रहा है, और ये कुत्तों को बार बार छेड़ रहा था। लेकिन हम लोग आगे बढ़े, हमने कहा कि इसको खेलना बंद करो, हम चले। तो हम लोग आगे बढ़ते तो हमें यहाँ पर शिव जी का वाहन नंदी दिख गया, तो हमने नंदी जी के पैर छुए। फिर हम लोग आगे बढ़े तो डेवलपमेंट ऑफ मितावली के द्वारा यहाँ पर है ना निर्माण का कार्यक्रम चालू था। लेकिन यहाँ पर आज भी कहा जाता है कि रात के टाइम पे सूर्यास्त के बाद है ना जाना आपकी रिस्क, आपकी जिम्मेदारी है। मम्मी इतना थक गई थी कि उन्हें जाया नहीं जा, बोला कि मुझे नहीं जाना, मैं इतनी थक गई हूँ। ये पहाड़ है ना एक पत्थर का पहाड़ है, इस पर है ना जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो पत्थर को काट काट कर बनाई गई हैं। अगर आप जाएं तो है ना थोड़ा संभल के जाइए, चारों तरफ है ना इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, और आप पत्थर से पैर फिसल गया ना तो आप गिर ही जाओगे। अभी निर्माण का कार्य चल रहा है, आगे चल के ये शायद और बेहतर हो सकता है, लेकिन अभी तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए ये शिलाएं, इनको काट काट कर बनाया गया है, और इसी शिला से 6 फीट ऊंची बनाई गई है नंदी महाराज की मूर्ति। और ये देखिए कुत्ते जी कैसे आराम कर रहे हैं, इसको इतनी गहरी नींद आ रही है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के चले गए, लेकिन ये सोता ही रहा। फिर हम लोगों ने यहाँ से देखा, नज़ारा बहुत ही प्यारा था। मैंने जैसे सुना था कि यहाँ पर योगिनियाँ रहती हैं, तंत्र विद्या होती है। इसका भवन का निर्माण तो देखा ही होगा कि संसद भवन जैसा है, बिल्कुल लग भी रहा था बाहर से कि संसद भवन जैसा। जैसे मैं बाहर पहुंची तो रोहित ने कहा कि चप्पल उतारो, क्योंकि अंदर शिव जी का मंदिर है। मुझे लग रहा था कि डरावनी सी जगह होगी, लेकिन ये तो बहुत सारी प्यारी जगह है। और आप देखोगे ना यहाँ पे मंदिर की घंटी मिल जाएगी, और ये पिलर्स पर खड़ा हुआ है पूरा। हमारे से आने से पहले ये भी लोग थे। देखिए ये संसद भवन है, सेम इसी तरह का ये भी बना हुआ है, और इसके चारों तरफ ये पिलर्स है। जैसे संसद भवन की चारों तरफ बाहर की तरफ है, इसके अंदर की तरफ पिलर्स है, और बीच में एक मुख्य मंदिर है जो शिव जी का मंदिर है। लेकिन ऐसा ही वहां पर है जो सभा भवन बना हुआ है संसद भवन में, देखिए वैसे ही संसद भवन में जैसे अंदर की तरफ है, वैसे ही यहाँ पे संसद भवन में बाहर की तरफ बना है। और ये मेन है गेट है, और यहाँ पर मैं एकदम से डर गई। देखिए
फिर वहां से एक पंडित जी निकले। फिर देखा, ये मैंने देखा यहाँ पे जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग के बगल में एक छोटी शिवलिंग और भी है। और यहाँ पर ऐसा कहते हैं आज भी रात्रि में जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रात्रि में कोई नहीं आता है। यहाँ पे आज भी कहते हैं योगिनियाँ नाचती हैं, क्योंकि वो भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं। और ये देखिए पिलर्स, हर एक पिलर्स का डिजाइन एक पिलर से दूसरे पिलर का डिजाइन सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। सेम ही सारे पिलर्स है, वो भी ऐसे ही है बिल्कुल, न इधर न उधर। ये एक जो कला है ना, अद्भुत है। पत्थरों की नक्काशी बनी हुई है। और ये देखिए जो योगिनियों की, जो हर एक योगिनी के कमरा है ना, उसमें सब में शिवलिंग रखी हुई है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर पहले योगिनियों की भी वो रखी रहती थी मूर्ति, लेकिन वहां से चोरी हो गई तो वहां से शिफ्ट करके उन्होंने कर दी, दिल्ली की संग्रहालय में रख दी है। तो यहाँ पर देखिए ये नक्काशी, ये पूरी नृत्यकाओं की है। देखिए आप, बारीकी से कड़ी हुई है, पूरी नृत्यकाओं की है। ऐसा कहते हैं योगिनियाँ रूप बदलने में माहिर थी। और यहाँ पे एक और मंदिर बना है सामने, जिसका मुझे पता नहीं किसका मंदिर है। और यहाँ से ये दूसरा वाला बड़ा वाला मंदिर है शिव जी की, उसके जस्ट सामने बना हुआ है। और यहाँ पे एक अच्छी बात और है, यहाँ पे वाटर इरिगेशन सिस्टम बहुत प्यारा है। और हम लौटते टाइम है ना, हमने यहाँ पे देखा गांव के लोगों से बात भी की थी, और वो आज भी बताते हैं कि यहाँ पे आज भी यंत्र तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे और ब्लॉग्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये डरावना मंदिर है तो ये बिल्कुल नहीं है, दिन में आपको बिल्कुल सेफ फील होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें यहाँ से सरसों तोड़कर हम लोग घर चले गए। थैंक यू सो मच।